दैट स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। बात हो रही है जी हेक्सचर ओलन थ्योरी के कंसेप्ट के अंदर, और वहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो इनको भी डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे फैक्टर अबेंडेंस एंड दी शेप ऑफ प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। यहाँ एक कंडीशन समझ लीजिएगा, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व जो है पीपीएफ कहलाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम यहाँ कंडीशन क्या समझ लेते हैं कि इसको हम कनेक्ट करेंगे फैक्टर अबेंडेंस गुड से। जैसा कि हमने बताया कि एक्सचर एंड ओले जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करते थे कि वो कहते थे कि आपके पास जो ज़्यादा फैक्टर मौजूद है आपको उसी फैक्टर के ऊपर काम करना चाहिए, उसकी यूटिलाइजेशन के बाद जो एक्सपोर्ट है उसमें अपनी पार्टिसिपेशन देनी चाहिए, जिससे आपकी इकोनॉमिकल बैलेंसेस क्रिएट होंगे और आप एक बैलेंस वे में इकोनॉमिकल सिस्टम को लेकर चल सकेंगे। यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपके लिए मामला जुड़ते हैं और बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हैं, ठीक है। यहाँ ये समझना बहुत अहम है आपके लिए। पहले तो हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम सेशन के अंदर फैक्टर अबेंडेंस की बात की थी, इसी को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। फैक्टर अबेंडेंस वही कंडीशन होती है कि अगर आपके पास कोई एक फैक्टर ऑफ अबेंडेंस है जो कि आपके लिए मौजूद है, आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जितनी जगह सिंपल है, फैक्टर अबेंडेंस को समझने के लिए समझ लें कि जिस फैक्टर की सप्लाई ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्शन के बाद आपको रिजल्ट अचीव हो रहा है और आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं, तो ये फैक्टर अबेंडेंस कहलाता है। जैसे कि आपका लैंड है, तो लैंड अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, लैंड की फैसिलिटीज़ हैं, तो आप उसको यूटिलाइज करें। अगर आपके पास लेबर मौजूद है, लैंड और लेबर को मिला के जो चीज़ बन सकती हो आप उसको प्रायोरिटाइज करें। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव, जैसे कि आपके पास मशीनरी बहुत ज़्यादा है, तो आप मशीनरी के ऊपर भी अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि फैक्टर अबेंडेंस को समझेंगे तो फिर हम आगे कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। अब हम थोड़ा सा हाईलाइट करते चलते हैं आपको कि ये जो पीपीएफ है ये है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये क्या है। ये बेसिकली क्या है, ये कहता है कि दो कमोडिटी और दो कंट्री, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो ये एक्सचेंज के जो कंडीशन है ये आपका पीपीएफ कंसिडर किया जाता है। देखिए सिंपल है, आपके पास किसी दो कमोडिटीज को बनाने के लिए दो कंट्रीज के पास जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके जब वो एक्सचेंज करता है तो वो सिस्टम आपका इंटरनेशनली बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड मॉडल की बात करते हैं तो पीपीएफ यहाँ ये कंडीशन करता है कि जो कंट्रीज जो कि फैक्टर अबेंडेंस और फैक्टर इंटेंसिव गुड्स को लेकर मार्केट के अंदर आते हैं और गुड्स के अपना शेयर क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर ये आपके लिए क्लैरिफाई करता है, आपका विजन क्लियर करता है कि ये किस तरह से दो कमोडिटीज दो गुड्स जो है दो कंट्रीज आपस में एक्सचेंज करेंगे तो इंटरनेशनली बैलेंस क्रिएट होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले। अगर हम यहाँ ये बात करते हैं कि कवर बनता कैसे, अगर हम बात करते हैं कॉनकेव यानी बोर्ड जब बनता है, बोर्ड आउट यानी एक बोर्ड क्रिएट करता है, जैसे आपने बो देखा होगा ना, वो जो तीर डालने वाला जो होता है उसका बो होता है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर वो उस तरह से अपना कर्व बनाता है तो वो कर्व क्या शो कराता है कि ये राइज हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो मौजूद हो किसी एक कंट्री के अंदर। जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास आप लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं, तो आपके पास लेबर इंटेंसिव कंट्री होने के नाते आपके पास जो लेबर से प्रोड्यूस हुई गुड्स होंगी वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज होंगी और उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, जिसके अंदर देखा जाता है कि लार्जर कैपेसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कर्व का झुकाव जो है वो उस कंट्री की तरफ होगा जो लेबर इंटेंसिव गुड्स के ऊपर काम करता होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की, तो वो जो कंट्री है जिसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उसका पीपीएफ देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट जो है वो टुवर्ड अपनी फिगर मूव करता है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की तरफ, यानी आप जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाती है, ठीक है, और फॉर इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशन में। अब जो पीपीएफ है वो माइल किस तरफ होता है ये बात समझ लीजिएगा कि पीपीएफ जब माइल होता है तो उसके लिए क्या होता है कि कोई एक कंट्री जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है किसी इकोनॉमी के अंदर, और उसके बाद दो फैक्टर ऑफ अबेंडेंस मौजूद हैं जैसे कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव है, हम इसी बात कर लेते हैं। तो लेबर इंटेंसिव कंट्री पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का, तो अगर पाकिस्तान टेक्सटाइल को बढ़ाता है, टेक्सटाइल के ऊपर काम करता है या अपनी एग्री सेक्टर के ऊपर काम करता है और एग्री सेक्टर को इम्प्रूव करता चला जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा
कि आपका जो पीपीटी है वो आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपका जो ट्रेड बैलेंस है इंटरनेशनली वो बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा, कॉन्साइज कर देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी ऐसी कंट्री की जो कैपिटल इंटेंसिव है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर मशीनरी, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर वगैरह की जो एक्सपोर्ट होगी या उसकी इंडस्ट्री के एक्सपेंडेशन के ऊपर ये बहुत ज्यादा रिजल्ट करेगा। जैसे कि देखें आपका जो सिमेट्रिकली अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो आपका कर्व होता है वो बहुत ज्यादा हाइप तो उसी वक्त जाएगा जब आप अपना लेबर इंटेंसिव यूज यानी अपना जो प्रोडक्टिव फैक्टर इंटेंसिव है आप उसको इस्तेमाल करके कोई प्रोड्यूस करके मार्केट में चीज लाते हैं और उसे मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज से आप तमाम इकोनॉमिकल प्रोसेस को जानते हैं। अब यहाँ कंडीशन समझ लीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं यूएसए की, वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसका जो पीपीएफ है वो उसे क्या अलाउ करता है, वो उसे अलाउ करता है कि आप प्रोड्यूस करें रिलेटिवली गुड्स, यानी ऐसी गुड्स प्रिपेयर करें जैसे कि आप मशीनरी करें, एयरक्राफ्ट करें, आपके पास जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल साबित होंगी, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अपना पार्टिसिपेशन ले सकेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, वो लेबर इंटेंसिव है। अब लेबर इंटेंसिव में क्या है, वो टेक्सटाइल गुड्स के ऊपर काम कर सकता है, वो गारमेंट के ऊपर काम कर सकता है, वो कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम कर सकता है। तो ये जो कंडीशन है, इन कंडीशन के ऊपर काम करने के बाद आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो बेहतर हो सकता है। यानी अगर आप दो मुल्कों से कंपैरिजन कराते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा मुल्क कौन सी फैसिलिटी को यूज करेगा और वो बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो ये जानने के लिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को यूटिलाइज करते हैं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये आपका ओवरव्यू है, आपका एक जानने के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करके देता है कि आप कौन सी चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक अच्छा रिजल्ट फैक्टर निकल कर आएगा आपके सामने। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है उसकी कंडीशन ये होती है कि वो ये देखता है कि आपके मुल्क में कौन सी रिसोर्सेज हैं और आप कौन सी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए या ये चीज बताने के लिए आपके पास जो सिनेरियोज मौजूद होते हैं वो सिनेरियोज को क्लैरिफाई करने का नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं कैपिटल और लेबर इंटेंसिव की, तो आप कुछ कंट्रीज होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, कुछ जो होते हैं वो लेबर इंटेंसिव होते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट, कि जब आप बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट आप पॉलिसी मेक कर रहे होंगे, जब आप इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसीज बना रहे होंगे या इंटरनेशनल बैलेंस शीट्स को देख रहे होंगे, तो उस सूरत में आपको समझ में आना चाहिए कि आपके पास क्या डेब्ट आएगा और क्या आपके पास एक्सपेंस आएगा। ठीक है, तो डेब्ट और एक्सपेंस को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपके पास बिल्कुल क्लियर इकोनॉमिकल पोजीशंस आ जाएंगी, आपको बेनिफिट निकालने में आसानी होगी, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करने में आसानी होगी। तो बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर पीपीएफ की, पीपीएफ जो है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइडेंटिफाई करने में बड़ी मदद देता है और ये कर्व जो है बड़ा इजीली जाता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता चल जाए कि आप किससे कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और कितनी आपको अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके फवायद क्या क्या हैं।